दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक और उनका जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक ग्राम में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन था। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो और DRDO में इनकी प्रमुख भूमिका रही, इसलिए इनको भारतीय मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मिसाइल मैन के नाम से किनको जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय रॉकेट मैन या फिर रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो जवाब होगा के सिवान। ये अभी रेलवे लोको पायलट में क्वेश्चन आया था कि भारतीय रॉकेट मैन के नाम से किनको जाना जाता है, तो क्या जवाब होगा? के सिवान। के सिवान कौन है? वर्तमान में जो हमारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो है, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। और के सिवान को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारतीय महिला रॉकेट मैन यानी रॉकेट मैन और वुमेन को किसे जाना जाता है, तो उनका नाम है रितु करिदाल। रितु करिदाल को वुमेन रॉकेट के नाम से जाना जाता है। रितु करिदाल को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय रॉकेट महिला यानी रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? रितु करिदाल। ये रितु करिदाल वही हैं जिन्होंने चंद्रयान 2 में प्रमुख भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति यानी ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल था वो 2002 से लेकर 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था। 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 1962 में ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है? इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV 33 मतलब क्या है? सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, जिससे हम सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजते हैं। उस रॉकेट का नाम क्या है? SLV 3। तो SLV 3 को जो डेवलप करने का जो कार्य किया था, किसने किया था? हमारे प्रिय पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने किया था। SLV का फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV 33 को किसने बनाया था? APJ अब्दुल कलाम ने। और इसी SLV 3 के द्वारा ही भारत की धरती से भारतीय तकनीक के द्वारा भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी उपग्रह को 1980 में प्रक्षेपित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो क्या जवाब होगा? आर्यभट्ट है। लेकिन वो आर्यभट्ट हमारी धरती से नहीं छोड़ा गया था। आर्यभट्ट जो छोड़ा गया था वो बीकानेर रूस से छोड़ा गया था। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे भारतीय धरती से छोड़ा गया भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, तो वो कौन सा होगा? रोहिणी RS फर्स्ट होगा। 1980 में कलाम ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी कक्षा के निकट स्थापित किया। इन्हीं के प्रयासों की वजह से
भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया है। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हीं को प्रदान किया गया। देखिए, इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारे काम किए थे, जैसे भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण था जो 1998 में किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। कब किया गया था? 1998 में। और किस जगह किया गया था? पोखरण, राजस्थान में। तो भारतीय जो परमाणु परीक्षण था द्वितीय वाला, उसमें इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगले वैज्ञानिक हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का पूरा नाम है विक्रम अम्बालाल साराभाई। भारत के अंतरिक्ष इतिहास के जनक कहे जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसको कहेंगे, तो क्या जवाब होगा? विक्रम अम्बालाल साराभाई। ये भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। 12 अगस्त 1919 को इनका जन्म अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। और इन्हीं के नाम पर भारत में एक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, थुम्बा, ये लिखा हुआ है, थुम्बा इलेक्ट्रिकल रॉकेट लॉन्चिंग, TERLS। और अंतरिक्ष संस्थाओं का नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। यानी अगर आपसे पूछा जाए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो क्या जवाब होगा? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये थे हमारे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम अम्बालाल साराभाई। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास में 40 अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों की स्थापना की। इसी के तहत इन्होंने अपने जन्म स्थान अहमदाबाद में भारतीय भौतिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी, विक्रम साराभाई ने। एक गुजरात के अहमदाबाद से संबंध रखने वाले थे और इन्हीं के नाम पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थापित किया गया है। अगले हैं वैज्ञानिक, देखते हैं होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा, इनको भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक पूछा जाए, तो क्या जवाब होगा? भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक पूछा जाए तो क्या जवाब होगा? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रूप में, भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। देखते हैं 1974 में देश में प्रथम परमाणु परीक्षण सफल रहा। देखिए, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम। और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बुद्धा। ऑपरेशन बुद्धा। तो ऑपरेशन बुद्ध को सफल बनाने का प्रमुख काम किसने किया था? 1974 में पोखरण में जो प्रथम परमाणु परीक्षण था उसको सफल बनाने की प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? होमी जहांगीर भाभा ने। होमी जहांगीर भाभा ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको बोलते हैं भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक। परमाणु विज्ञान के जनक इनको बोला जाता है, होमी जहांगीर भाभा को बोला जाता है। देखते हैं आगे। अगले वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक नहीं, इनको हम बोलेंगे भारतीय वायुसेना के पायलट, राकेश शर्मा। आगे देखते हैं राकेश शर्मा। जानिए राकेश शर्मा के बारे में। देखिए, ये भारत के पहले और विश्व के 38वें नंबर के अंतरिक्ष यात्री थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो क्या जवाब होगा? राकेश शर्मा। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री अगर आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब होगा? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पहले भारतीय और विश्व के कितने नंबर के थे? 138वें नंबर के अंतरिक्ष यात्री थे। इन्होंने लो ऑर्बिट में स्थित
सोवियत स्पेस स्टेशन की उड़ान भरी और 7 दिनों तक स्पेस स्टेशन पर रहे। इन्होंने कितने दिनों तक अंतरिक्ष में जीवन व्यतीत किया था? 7 से 8 दिन। 7 से 8 दिन। 7 से 8 दिन तक ये कहाँ पर रहे? अंतरिक्ष में रहे। और ये किसके साथ गए थे? ये रूसी एजेंसी थी, उसके साथ ये अंतरिक्ष में गए थे। जब ये अंतरिक्ष से लौटे तब इंदिरा गांधी, उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, इस गीत के लेखक कौन है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये गीत लिखा गया है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो आप देख रहे हैं राकेश शर्मा, ये वास्तव में कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ये भारतीय वायुसेना के पायलट थे। कौन से पायलट थे? ये भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर पायलट थे। अब आगे आते हैं। अगली वैज्ञानिक है सुनीता विलियमसन। इनका जन्म यूक्लिड हुआ में इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनका जो संबंध था वो कहाँ से है? भारतीय गुजरात के अहमदाबाद में। दरअसल इनके पिताजी कहाँ के रहने वाले थे? भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले थे। यानी इनके पिताजी जो थे कौन? दीपक पांडे। ये कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के अहमदाबाद में। लेकिन इन्होंने अमेरिका में जाके अमेरिका की नागरिकता ले ली और वहीं के जी हो गए। देखते हैं। सुनीता विलियम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। अंतरिक्ष में जाने वाली ये दूसरी महिला है। पहली कौन है? कल्पना चावला। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन? भारतीय मूल की महिला कौन है? सुनीता विलियम्स। प्रथम कौन है? कल्पना चावला। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। ध्यान रखें, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने अंतरिक्ष में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रुका है। इन्होंने अकेले कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रुका है? 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। और इनके नाम एक और रिकॉर्ड है, ये अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ लगाने वाली प्रथम महिला है। मैराथन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ लगाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वो है सुनीता विलियम्सन। अगली वैज्ञानिक है कल्पना चावला। देखते हैं। कल्पना चावला भारतीय राज्य हरियाणा की रहने वाली हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये हरियाणा के करनाल की रहने वाली हैं। इनका जन्म हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। 1 फरवरी यानी कि आज ही के दिन कल्पना चावला का निधन हुआ था। 1 फरवरी के दिन इनका निधन हुआ था। वह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये इम्पोर्टेंट है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। और ये भारतीय किस राज्य से संबंधित हैं? करनाल, हरियाणा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? करनाल, हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवश 1 फरवरी 2003 को उस यान का क्या नाम था? कोलंबिया स्पेस शटल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में रिपीट हुआ है कि कल्पना चावला जिस अंतरिक्ष यान में बैठी हुई थी 1 फरवरी 2003 को, स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया। ये MP पुलिस 2017 में आया था कि
कल्पना चावला किस यान से अंतरिक्ष में गई थी 1 फरवरी 2003 को? तो कोलंबिया स्पेस शटल में। ये 7 लोग 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल में दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ कल्पना की उड़ान रुक गई। यानी 1 फरवरी 2003 को इनका निधन हो गया था। उस स्पेस शटल में लगभग 7 लोग थे और 7 लोगों में ये कल्पना चावला भी शामिल थी। अगले वैज्ञानिक हैं यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन। 12 अप्रैल 1961 को 27 साल के पायलट ने अंतरिक्ष में कदम रखा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है मेजर यूरी गागरिन। किस देश के हैं ये? रूस के हैं। 12 अप्रैल 1961 को इन्होंने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा था। देखिए, रूसी सोवियत पायलट और कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन का जन्म 9 मार्च 1934 को हुआ था। ये 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन ने वोस्टॉक फर्स्ट, उस अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? वोस्टॉक फर्स्ट में बैठकर पृथ्वी की ऑर्बिट पूरी की थी। इसलिए हर साल 12 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन स्पेस फ्लाइट के नाम से मनाया जाता है। देखिए, तो क्या क्वेश्चन याद रखना है अपन को? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो क्या जवाब होगा? मेजर यूरी गागरिन। ये कहाँ के रहने वाले हैं? रूस के। तो रूस प्रथम देश था जिसने अंतरिक्ष में अपना यान और उसमें मानव को भेजा था। यानी अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? रूस। जिस यान से ये गए थे उस यान का नाम था वोस्टॉक फर्स्ट। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन ने वोस्टॉक फर्स्ट में बैठकर पृथ्वी की ऑर्बिट्स पूरी की थी। इसलिए हर साल 12 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन स्पेस फ्लाइट के नाम से मनाया जाता है। आगे देखते हैं। आकाश को सबसे पहले छूने का श्रेय मेजर यूरी गागरिन को जाता है। आज से 55 साल पहले 12 अप्रैल 1961 को 27 साल की उम्र में पायलट ने अंतरिक्ष में कदम रखकर इतिहास रच दिया था। वह पहले शख्स थे जिन्होंने दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों को प्रेरणा दी। यानी 12 अप्रैल 1961 को इन्होंने अंतरिक्ष में वोस्टॉक फर्स्ट यान में बैठकर अंतरिक्ष में यात्रा की थी। आगे देखते हैं। अगली हैं वेलेंटिना टेरेस्कोवा रसिया रूस की प्रथम महिला हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी। देखिए, 12 अप्रैल 1961 को मेजर यूरी गागरिन गए। 12 अप्रैल 1961 को मेजर यूरी गागरिन गए और इनके जस्ट 2 साल बाद 1963 को रूस की महिला कौन थी? वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला बनी। वेलेंटिना टेरेस्कोवा रूस की सर्वप्रथम महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा था। कब रखा था इन्होंने? देखिए, ये कौन से अंतरिक्ष यान में गई थी? वोस्टॉक 6। वेरी वेरी मोस्ट। वो गए थे वोस्टॉक फर्स्ट से और ये गई थी वोस्टॉक 6 से। वोस्टॉक 6 में 6 जून 1963 को प्रारंभ हुई थी और अपनी अंतरिक्ष की पहली यात्रा इन्होंने संपूर्ण की थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? वेलेंटिना टेरेस्कोवा, रसिया। ये कब पहुंची थी? 1963 में अंतरिक्ष में पहुंची थी। किस शटल से पहुंची थी? वोस्टॉक 6 से पहुंची थी। अगले हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए, अपोलो 11 का उद्देश्य था उसमें सवार 3 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को सुरक्षित चंद्रमा पर पहुंचाने के बाद वापस पृथ्वी पर लाना। यानी कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो क्या जवाब हुआ? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग अकेले नहीं गए थे, उनके साथ 2 व्यक्ति और थे। कौन कौन से? मिशन अपोलो में शामिल होने वाले 2 व्यक्ति और कौन कौन थे ये आप देख रहे हो। उसमें मेजर यूरी गागरिन के साथ कितने व्यक्ति गए थे? 2 और व्यक्ति गए थे। और
कब गए थे जी? वेरी वेरी मोस्ट है 1969 को। तो अंतरिक्ष यान अपोलो 11 से अंतरिक्ष यान को 1969 में अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39 से सुबह 8:30 बजे ये चंद्रमा पर पहुंचे थे। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये किस देश के निवासी हैं? अमेरिका। यानी चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका। और अमेरिका के कौन से व्यक्ति पहुंचे थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कौन से यान से गए थे जी? अपोलो 11 के साथ। और ये कितने व्यक्ति थे? ये 3 व्यक्ति थे। इनके साथ जो एक व्यक्ति था उनका नाम था एडविन बज और माइकल कॉलिंस। यानी इन तीनों के नाम कौन कौन से? एक तो रहे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे हैं एडविन बज एल्ड्रिन और तीसरे हैं माइकल कॉलिंस। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।